पे सब उनके राधे राधे कहते हैं। हाँ, दर पे सब उनके राधे राधे कहते हैं। प्रिय छात्रों, शिवा ग्रुप ऑफ एजुकेशन हसरामपुर के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत। कल हमने जो राज्यसभा का गठन था, राज्यसभा का जो फॉर्मेशन था, उसके ऊपर चर्चा की थी। आज हम अध्ययन करेंगे पार्लियामेंट्स के जो फंक्शन हैं, संसद के जो कार्य हैं, पावर्स हैं, उनके ऊपर हम अध्ययन करेंगे। संसद के कार्य या शक्ति, यह हमारा टॉपिक आज का। देखिए, संसद के जो कार्य हैं वो निम्न प्रकार से हैं, जिनमें विधायी कार्य हैं, संविधान में संशोधन संबंधी कार्य हैं, वित्तीय प्रशासनिक शक्तियां, निर्वाचन संबंधी शक्तियां, अनेक जो कार्य हैं वो सम्मिलित किए गए हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे विधायी शक्ति। सबसे पहले हम देखेंगे विधायी शक्ति। देखिए, संविधान में जो कानून बनाने का अधिकार है, विधि बनाने का जो अधिकार है, नियम बनाने का जो अधिकार है, वो संसद के पास है। तो संसद का पहला कार्य है कानूनों का निर्माण करना। कानूनों का निर्माण करना। कानूनों के निर्माण के साथ साथ संसद के और भी कार्य हैं। इसमें सन सूची के जो विषय हैं, सन सूची के जो विषय हैं, उनके ऊपर कानून बनाने का जो अधिकार है वो भी संसद के पास है। देखिए, ये 3 लिस्ट होती है: यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। जो यूनियन लिस्ट है, संघ सूची है, इसके जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनके ऊपर जो कानून बनाने का अधिकार है वो किसके पास है? संसद के पास। फिर समवर्ती जो लिस्ट है, यानी कि जो कंकरेंट जो लिस्ट है, समवर्ती सूची, इसके विषयों पर भी कानून बनाने का अधिकार संसद के पास है। लेकिन देखो, समवर्ती जो सूची के विषय हैं, इनके ऊपर कानून बनाने का अधिकार संसद को भी है। किसको? संसद को भी है, और राज्य विधान मंडलों को भी है। राज्य विधान मंडलों को भी है। लेकिन जब कोई विवादित मामला हो, तो उस समय संसद के द्वारा किया गया या दिया गया निर्णय भी मान्य होगा। तो समवर्ती सूची के विषयों पर भी कानून बनाने का अधिकार संसद को है। फिर अवशिष्ट जो शक्तियां हैं, ये शक्तियां भी केंद्र सरकार को दी गई हैं। यानी कि इन शक्तियों के ऊपर भी कानून बनाने का अधिकार किसको है? संसद को। देखिए भाई, ये जो अवशिष्ट शक्तियां हैं, ये कर्नाटक के संविधान से ली गई हैं। कौन से देश के संविधान से ली गई है? कर्नाटक के संविधान से ली गई है। तो इस प्रकार से यह संसद का पहला कार्य
विधायी शक्ति। विधायी शक्ति संसद का पहला कार्य है। संसद के पास संसद को विधि बनाने, नियम बनाने, कानून बनाने, ये कानूनों का निर्माण करने का कार्य भी है। संसद कानूनों का निर्माण करती है। कानूनों के निर्माण के साथ संसूची के जो विषय है उनके ऊपर भी, संसूची के जो विषय है उनके ऊपर भी कानून बनाने का अधिकार संसद को है। समवर्ती के सूची के विषयों पर भी कानून बनाने का अधिकार संसद के पास है। देखिए, समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का जो अधिकार है वो संसद को भी है, यानी कि केंद्र सरकार को भी है, और किसको, राज्य विधान मंडलों को भी है। संसद को भी है और राज्य विधान मंडलों को भी है। लेकिन जब कोई विवादित मामला होता है तो संसद के द्वारा दिया गया निर्णय ही मान्य होता है। तो समवर्ती सूची के विषयों पर भी कानून बनाने का अधिकार किसके पास है, संसद के पास। और जो अवशिष्ट शक्तियां हैं, अवशिष्ट शक्तियां ये भी केंद्र के पास है, ये भी केंद्र सरकार, केंद्र को दी गई है। तो अवशिष्ट शक्तियों के ऊपर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है, संसद के पास। अवशिष्ट जो शक्तियां हैं ये कनाडा के संविधान से ली गई है। अगला जो अपना बिंदु है, संसद का दूसरा कार्य है संविधान में संशोधन संबंधी शक्ति। संविधान में संशोधन संबंधी शक्ति। संसद का यह अगला कार्य है कि संविधान में संशोधन करने का अधिकार, यानी कि संविधान में परिवर्तन करने का अधिकार भी किसके पास है भाई, संसद के पास। किसके पास है, संसद के पास। तो देखो, संसद संविधान में संशोधन कई प्रकार से कर सकती है। साधारण बहुमत के द्वारा भी। संविधान में जो संशोधन करने के जो 3 प्रकार हैं, लेकिन अपने बुक में सीधा दे रखा है, जिनमें ये बता रहा है कि साधारण बहुमत के द्वारा भी, साधारण बहुमत के द्वारा भी संशोधन किया जा सकता है, और संसद के दोनों सदनों के पृथक 2/3 बहुमत, पृथक 2/3 बहुमत से भी संशोधन किया जा सकता है। संशोधन किया जा सकता है। तो इस प्रकार से संविधान में संशोधन संसद के द्वारा किया जाता है। साधारण बहुमत से भी संशोधन किया जा सकता है। संसद के दोनों सदनों के पृथक 2/3 बहुमत से भी संशोधन किया जा सकता है। तो इस प्रकार से यह है संसद का दूसरा कार्य, संविधान में संशोधन संबंधी शक्ति। फिर अगला जो कार्य है इसका, संसद का तीसरा कार्य है, तीसरी शक्ति है वित्तीय शक्ति। वित्तीय शक्ति, देखिए, धन से संबंधित जो मामले हैं उनके ऊपर भी कानून बनाने का अधिकार किसको है, संसद को है। वित्त मंत्री जो बजट प्रस्तुत करता है, आय व्यय का जो विवरण देता है, उस विवरण का जो बजट प्रस्तुत कर रहा है, उस बजट को
किससे प्रस्तावित करवाएगा? संसद से। किससे प्रस्तावित करवाएगा? संसद से। और संसद में भी किससे? लोकसभा से। संसद में भी किससे? लोकसभा से प्रस्तुत करवाएगा। उसके बाद ही इस बजट के ऊपर आगे कोई कार्य होगा। तो इस प्रकार से जो वित्तीय शक्ति है, इसके ऊपर भी कानून बनाने का अधिकार किसको है? संसद को है। यानी कि वित्त मंत्री के द्वारा जो बजट प्रस्तुत किया जाएगा, उस बजट को पहले संसद में प्रस्तावित किया जाएगा, संसद से पास करवाया जाएगा। संसद में किससे? संसद के कौन से सदन से? लोकसभा से प्रस्तावित करवाया जाएगा। उसके बाद ही उसके ऊपर आगे कोई चर्चा होगी। तो इस प्रकार से संसद का ये अगला कार्य था, तीसरा कार्य था वित्तीय शक्ति। अब जो अपना अगला कार्य आएगा वो होगा, तो संसद का अगला कार्य है, चौथा कार्य है प्रशासनिक शक्ति। प्रशासनिक शक्ति। देखिए, हमारे संविधान संसदात्मक शासन प्रणाली को अपनाया है। इसको संसदात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है। और संसदात्मक शासन प्रणाली में क्या होता है भाई? जो कार्यपालिका है वो व्यवस्थापिका के ऊपर निर्भर होती है। कार्यपालिका किस पर निर्भर होती है? व्यवस्थापिका के ऊपर। देखिए, इसमें संसदात्मक शासन प्रणाली में जो संसद है और संसद का भी जो सदन लोकसभा, संसद का जो प्रथम सदन है लोकसभा, उसके ऊपर पूरा यानी कि ये निर्भर होता है। जो मंत्रिमंडल है वो पूर्ण रूप से इसके ऊपर निर्भर होती है। देखिए, संघीय जो कार्यपालिका है यानी कि मंत्रिमंडल संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। जो पूरा मंत्रिमंडल है वो किसके प्रति उत्तरदायी होता है? संसद। और संसद में भी लोकसभा किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा। यानी कि लोकसभा मंत्रिमंडल का जब तक संसद में विश्वास है तब तक लोकसभा बनी रहेगी और जब तक ये कार्य करती रहेगी। तो इस प्रकार से प्रशासनिक जो शक्ति है, इसमें हमारे संविधान में संसदात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है। संघीय जो कार्यपालिका है यानी कि मंत्रिमंडल संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। और जब तक लोकसभा का विश्वास होता है, जब तक लोकसभा का विश्वास होता है तब तक मंत्रिमंडल अपने पद पर कार्य, यानी कि जब तक मंत्रिमंडल बना रहता है। अगर लोकसभा का विश्वास संसद से उठ जाता है तो मंत्रिमंडल ही, पूरा मंत्रिमंडल क्या हो जाता है? भंग हो जाता है। तो इस प्रकार से यह है संसद की प्रशासनिक शक्ति। फिर अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट है निर्वाचन संबंधी शक्ति। निर्वाचन संबंधी शक्ति। देखिए, संसद को कुछ निर्वाचन संबंधी शक्तियां भी दी गई हैं, जिनमें अनुच्छेद 54 के अनुसार यानी कि सेक्शन आर्टिकल 54 के अकॉर्डिंग, अनुच्छेद 54 के अनुसार संसद के दोनों सदनों के
जो मेंबर्स हैं वो संसद के दोनों सदनों के सदस्य मिलकर के और राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। किसके निर्वाचन में भाग लेते हैं? राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। और अनुच्छेद 66 के अनुसार, अनुच्छेद 66 के अनुसार संसद के दोनों सदनों के सदस्य, संसद के दोनों सदनों के सदस्य मिलकर के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। देखिए, संसद को जो निर्वाचन संबंधी शक्तियां मिली हुई हैं, जिनमें अनुच्छेद 54 के अनुसार संसद के दोनों सदनों के सदस्य मिलकर के राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। और अनुच्छेद 66 के अनुसार, यानी कि अनुच्छेद 66 में यह उल्लेख है कि संसद के दोनों सदनों के सदस्य उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। तो इस प्रकार से संसद की जो अगली शक्ति है वो है संसद की जो विविध शक्तियां हैं उनमें भी अनेक शक्तियों को शामिल किया गया है, जिसमें हम बताएंगे, हम पढ़ेंगे कि संसद के दोनों सदनों के सदस्य मिलकर के, संसद के दोनों सदनों के सदस्य मिलकर के राष्ट्रपति को पद संयुक्त कर सकते हैं, यानी कि राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रक्रिया प्रस्तावित कर सकते हैं। और संसद के दोनों सदनों के सदस्य मिलकर के उपराष्ट्रपति को भी अपने पद से हटा सकते हैं, यानी कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति इनका निर्वाचन भी कर सकते हैं और उनको पद से भी हटा सकते हैं। इसी प्रकार से जो विभिन्न शक्तियों में है वो जो संकटकालीन शक्तियां होती हैं। देखिए, राष्ट्रपति को जो इमरजेंसी पावर मिली हुई है, यानी कि जो संकटकालीन शक्तियां, आपातकालीन शक्तियां मिली हुई हैं, उनमें जब राष्ट्रपति तुरंत निर्णय लेकर के और कार्य शुरू कर देता है, तो वो जो कार्य कर रहा है, वो जो शक्ति मिली है उसको वो क्या करवाता है, उसके पास में 1 माह का समय होता है। 1 माह के अंदर अंदर वो प्रस्ताव किससे पास करवाएगा? संसद से। किससे पास करवाएगा? संसद से। तो ये संसद की क्या है भाई? विविध शक्ति। क्या? संसद के दोनों सदनों के सदस्य राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा, यानी कि राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रक्रिया लगा सकते हैं, उसको पद से या पद संयुक्त कर सकते हैं, पद से हटा सकते हैं। राष्ट्रपति को भी पद से हटा सकते हैं संसद के दोनों सदनों के सदस्य। और जब संकटकालीन परिस्थिति होती है तो उस समय जब राष्ट्रपति निर्णय लेकर के कार्य प्रारंभ कर देता है, जो उसने जो भी प्रस्ताव रखा, तो उस प्रस्ताव के लिए 1 माह का समय होता है कि वो प्रस्ताव जो इमरजेंसी पावर में लिया है उसको 1 माह के अंदर अंदर किसके सामने पेश करे? किसमें पेश करे? संसद में। संसद से प्रस्तावित करवाए, यानी कि संसद वो प्रस्ताव 1 माह के अंदर अंदर संसद से प्रस्तावित करवाए। तो यह है संसद की विविध शक्तियां। यह है संसद की विविध शक्तियां। तो इस प्रकार से जो हमने संसद के कार्य और शक्तियों का जो टॉपिक लिया था, ये कंप्लीट हो गया। इसके आगे हम देखेंगे लोकसभा की शक्तियां,
लोकसभा के जो कार्य हैं वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।